बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 24 जुलाई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, करके बताएंगे। तो दोस्तों, मणिपुर में हालात खराब होने के बीच देश भर में जोरदार प्रदर्शन। न केवल कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी से लेकर सपा तक कल जोरदार कई राज्यों में हुआ विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी का मणिपुर का वीडियो हुआ सोशल मीडिया में हुआ तेजी के साथ वायरल। राहुल गांधी को महिला कहती दिख रही है कि हमें मार दिया गया, घर फूंक दिए गए, हमारे परिजनों को मार दिया गया। वीडियो राहुल का वायरल हो रहा है जब मणिपुर पहुंचे थे। तो दूसरी खबर निकल के आई है दोस्तों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री होंगे चेंज। आनंद फानन में आधी रात दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री शिंदे। अजीत पवार बन सकते हैं मुख्यमंत्री, बताएंगे कैसे। तीसरी खबर में बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, जहां इम्फाल पहुंची स्वाति मालीवाल को नहीं मिली एंट्री, महिला आयोग ने उठाए सवाल। वहीं अगली खबर, गुजरात का 28 साल के विकास की खुली पोल, भयंकर बारिश में बह गया गुजरात का गुजरात मॉडल, बताएंगे मोदी की जमकर किरकिरी, कैसे डूब गया है पूरा का पूरा एयरपोर्ट। अगली खबर में आपको बताएंगे, ओबीसी को आरक्षण देने मेरी प्राथमिकता, कमलनाथ का ऐलान, जातिगत जनगणना कराने से किया ऐलान, एक नया दांव खेल दिया है, ये हम आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है अगली, जहां मणिपुर वीडियो की आंच पड़ोसी मिजोरम राज्य तक पहुंच गया है, जहां मिजोरम के उग्रवादी संगठनों ने मैती समुदाय को राज्य छोड़ने का ऐलान किया, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे लगातार बढ़ रहा है। इस बीच सीमा हैदर की तरह एक नया कांड देश में हो गया है। अब भारत की ज्योति, भारत की अंजू पहुंच गई पाकिस्तान। जी हां, नसरुल्लाह के प्यार में पहुंच गई पाकिस्तान। ये नई घटना सामने आई हालिया, ये हम आपको बताएंगे। इस बीच मोदी के विदेशी दौरे के पर हुए चौंकाने वाले खुलासे जो खर्च हुए हैं वो आप जानकर हैरान हो जाएंगे, बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच कैसे बीजेपी ऑपरेशन लोटस के दौरान 50 करोड़ रुपए में खरीदे कांग्रेस के विधायकों को, खुद बीजेपी के नेता पहुंचे कोर्ट, बढ़ सकती है सीएम शिवराज की मुश्किलें। वहीं दरभंगा मुहर्रम में हुए हैं जमकर पथराव, और कैसे यूपी में कांवड़ियों पर हुए हैं पथराव, तो एक एक करके आपको जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई, मणिपुर में हालात एक बार फिर से बेकाबू, कई जगहों पर दंगे की खबर निकल के आई है। वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया में वायरल। तमाम देश भर में विपक्षी पार्टियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कल दिल्ली में कांग्रेस का मौन प्रदर्शन रहा, तो आम आदमी पार्टी से लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तक किया प्रदर्शन। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने कल देश भर में मौन प्रदर्शन किया है। चंडीगढ़ से लेकर के राजस्थान, जयपुर से लेकर के राज्यों के तमाम स्टेटों के राजधानियों के साथ साथ तमाम जिला मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन किए गए हैं। कल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने मौन प्रदर्शन किया। इस बीच राहुल गांधी का सोशल मीडिया पे एक मणिपुर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी मणिपुर की एक कुकी समुदाय की महिला के सामने गए थे, जहां उस महिला ने कहा है कि हमारे घरों को फूंक दिया गया है, घरों को पूरी तरीके से जला दिया गया है, और घरों को न केवल जला दिया गया बल्कि वहां पर हमारे निहत्थे, यानी हमारे पास न कोई हथियार थे, न कोई आर्म्स थी, न जो है वो बंदूकें थी, उसके बावजूद हमारे घरों को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। राहुल गांधी का वो वीडियो वायरल होने लगा है जो मणिपुर में जाकर रिलीफ कैंपों में उन्होंने दुख और दर्द बांटे थे। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कह रहे हैं कि आज राहुल गांधी ना तो इस देश में कोई पद है, ना तो मंत्री है, ना तो सरकार में कोई है, ना यहाँ तक कि सांसद भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने मणिपुर के लोगों की समस्या सुनी और मणिपुर जाकर उनका दर्द बांटा। ऐसे में राहुल गांधी एक असली नेता बताया। राहुल गांधी के वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। राहुल गांधी के वायरल हो रहे इस वीडियो ने मोदी की एक और मुसीबत बढ़ा दी है। बैठे बिठाए वैसे ही बीजेपी और मोदी सरकार मणिपुर न जाने, और मणिपुर में अशांति की वजह से अभी तक चारों तरफ चौतरफा घिरे थे, लेकिन राहुल के इस वीडियो ने मोदी सरकार की और मुसीबतें बढ़ा दी। तो लगातार बीजेपी की बढ़ रही मुसीबतें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, अजीत पवार जल्द बन सकते हैं महाराष्ट्र के सीएम। आनंद फानन में आधी रात शिंदे पहुंचे दिल्ली, मोदी की मुलाकात। जी हां, महाराष्ट्र में सरगर्मी तेज। महाराष्ट्र की राजनीति काफी उथल पुथल के दौर से गुजर रही। अब एनसीपी नेता के एक दावे ने काफी संकेत मिले, राज्य की राजनीति में एक और बड़ा उलटफेर होने वाला है। दरअसल एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा कि जल्द ही अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जल्द अजीत पवार जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि सारी चीजें देखने को मिल रही है। एकनाथ शिंदे ने परिवार समेत भागे भागे दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात करते हुए सियासी हलकों में अब अटकलें तेज हो गई कि क्या वाकई में महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और अगर बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तगड़ा झटका होगा। एक और अपडेट निकल के आई है, फिलहाल जूनागढ़ में भारी बारिश। गुजरात ने मोदी सरकार की खोल दी पोल, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सब डूबे। 28 साल के गुजरात मॉडल की खुली पोल, लोगों गुस्सा। दरअसल आपको बता दें, जिस गुजरात मॉडल को लेकर मोदी ने पूरे देश भर में सरकार बनाई, उस गुजरात मॉडल की पोल खुल गई है। आपको बता दें, गुजरात मॉडल की पोल खुल गई है और जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं।
पूरा एयरपोर्ट भर चुका है, एयरपोर्ट डूब चुका है। डूब रहे इस एयरपोर्ट की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहे। अब सोशल मीडिया पे लोग जो है सवाल कमेंट्स कर रहे हैं कि आखिर हालात इतने बद से बदतर क्यों कर दिए गए हैं। क्या इसमें मोदी जी ज़रा बताइए, आप तो ढिढोरा 28 साल गुजरात मॉडल के विकास की प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आज यहाँ ये हालात हो चुके हैं। तो आज कलई जो है वो खुल चुकी है। अगली और अपडेट, हिंसा को बढ़ावा दे रहे मंदिरों के उत्सव बन रहे हैं शक्ति प्रदर्शन का मंच। मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, मंदिर में आयोजन को लेकर हुआ विवाद पर कहा हाईकोर्ट की जस्टिस ने जाहिर की नाराजगी। कहा आज देश भर में हिंदुत्व के नाम पर लगातार दंगे किए जा रहे हैं। आज उत्सव जो है वो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन का मंच बन चुके हैं। अभी तक उत्सव धार्मिक उत्सव होते थे, लेकिन आज हिंदुत्व और हिंदू मंदिरों के उत्सव जो है वो शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गए हैं। एक समुदाय विशेष के खिलाफ हंगामा और नारेबाजी की जाती है, एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो है वो जहर उगलना एक फैशन सा बन गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कही हुई हैं और बाकायदा ये सारी चीज़ें जो हैं वो टिप्पणी करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जज ने कही। अगली एक और अपडेट, मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार तय हो चुकी है। पहले तो देखा जाए भ्रष्टाचार और खासकर आदिवासियों पर अत्याचार जो हुआ, इसको लेकर कांग्रेस और आम जनता ने जमकर विरोध किया भाजपा का। वही देखा जाए ओबीसी का मुद्दा धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। ओबीसी को आरक्षण न देने से बीजेपी मुसीबत में घिर चुकी है। भोपाल के रविंद्र हॉल में रविवार को देखा जाए ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में देखा जाए चीफ कमलनाथ मौजूद रहे और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए थे। और देखा जाए इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि सरकार आने पर कांग्रेस की सभी को जाति जनगणना कराई जाएगी ताकि जातियों की वास्तविक संख्या का पता लगाया जा सके। कमलनाथ ने दावा किया है, उन्होंने बताया कि एमपी में ओबीसी की आबादी 55% है। सरकार जाति जनगणना कराने से डर रही है क्योंकि उसकी पोल खुल जाएगी। सम्मेलन में ओबीसी समाज के प्रतिनिधियों ने कमलनाथ को ज्ञापन दिया था और देखा जाए 115 विधानसभा सीटों पर समाज के उम्मीदवार उतारने की भी मांग की गई है। अब देखा जाए जहां एक तरफ बीजेपी वैसे भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार और खासकर घोटालों में घिरी हुई है मध्य प्रदेश में, वहीं दूसरी तरफ अब ओबीसी का मुद्दा सामने आया और कांग्रेस ने इसको जिस तरह से चुनावी खेमे में रखा है, कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को एक और करारा झटका लगेगा। वैसे देखा जाए तो ये झटके के बजाय देखा जाए तो ये समाज की एक प्राथमिकता है और देखा जाए ओबीसी पर जाति जनगणना कराना जायज़ बात है, लेकिन बीजेपी कराना नहीं चाह रही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, आपको बताया चले कि सीमा हैदर की तरह एक और मामला सामने निकल के आ रहा है। इस बार कुछ अलग मामला है, थोड़ा इसको उल्टा कर दिया जाए। इस बार पाकिस्तान से लड़की नहीं आई है बल्कि भारत से पाकिस्तान लड़की गई हुई है। आप सही सुन रहे हैं, बताए चले कि नरसुल्लाह के प्यार में पाकिस्तान पहुंच गई भारत की अंजू। अपने प्यार सचिन मीना के प्यार में पागल हुई पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा हैदर की खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच भारतीय लड़की भी अपने प्यार से मिलने सरहद पार पाकिस्तान पहुंच गई। सीमा हैदर जहां ऑनलाइन गेम पबजी खेलते हुए सचिन के प्यार में पड़ी थी, वहीं देखा जाए नेपाल के रास्ते भाग कर आई। अब अंजू भी भारतीय महिला अपने फेसबुक प्यार नरसुल्लाह से मिलने पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई है। मिली जानकारी के मुताबिक नरसुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के डीलर जिले का रहने वाला है। अंजू और नरसुल्लाह की दोस्ती फेसबुक पर हुई, फिर उनका प्यार परवान चढ़ गया और देखते ही देखते देखा जाए तो एक दोनों से अब पाकिस्तान में मुलाकात हो रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी की हर बार पोल खुल रही है। बताते चलें कि 50 करोड़ रुपए लेकर विधायक जज पाल को खरीद लिया गया था, अब इस्तीफा देने को तैयार है और बीजेपी के ही नेता हाईकोर्ट में इस बड़े को दावे को सामने रखा है। देखा जाए एमपी में परत दर परत बीजेपी की पोल खुल रही है, वो चाहे भ्रष्टाचार रहा हो या फिर शिवराज सरकार द्वारा किया गया घोटाला क्यों ना रहा हो। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अशोक नगर से भाजपा विधायक जसपाल जस्सी के लिए उनकी पार्टी में एक नेता ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। देखा जाए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर की खंडपीठ में दोबारा पार्षद रह चुके रोशन सिंह यादव ने पार्टी विधायक के खिलाफ बयान दर्ज कराया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान रोशन ने कहा कि दरअसल सन 2018 में विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद विधायक जजपाल जस्सी ने 50 करोड़ रुपए लेकर पद से इस्तीफा दिया था। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में विधानसभा चुनाव की याचिका पर सुनवाई के दौरान विधायक जयपाल जस्सी की ओर से सीनियर एडवोकेट विनोद कुमार भारद्वाज ने देखा जाए तो रोशन सिंह को काउंटर टेस्ट को बताया था और वही देखा जाए जजपाल जस्सी ने 50 करोड़ रुपए
भी दिए थे, इस बीच इस्तीफा दे दिया है। ये सारी तमाम बातें निकल के आ रही हैं। यहाँ पर देखो विधायकों को खरीदा जा रहा है। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों में कितना पैसा लग रहा है, जरा ये सुनिए। केंद्र सरकार ने मई और जुलाई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 देशों की यात्राओं पर पिछले 1.79 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। यानी देखा जाए दौरा कब हो रहा है, मई और जुलाई के बीच। आप समझिए जहां और कितने देशों का दौरा हुआ, 7 देशों का प्रधानमंत्री का दौरा हुआ। समझिए ये भारत के प्रधानमंत्री हैं या फिर दौरा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए कांग्रेस इन्हें केवल और केवल बताती है कि एक फोटोजीवी प्रधानमंत्री रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं केवल 2.5 महीनों के अंदर 7 विदेशी दौराए रहे हैं। और खासकर इसमें सबसे बड़ी बात, मणिपुर का मुद्दा जो चल रहा है वो भी 3 मई से शुरू होता है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने विदेशी यात्राओं में मगन थे और उन्होंने इन दौरों के लेकर कोई खास बात नहीं की, बोले ही नहीं है। बात क्या कहने की बात है। और आप इसे किस तरह से देख रहे हैं जरा समझिए, पैसा कितना लगा है। चलते हैं इस पर आपको बताया जाए, पिछले जो इनके 2.5 महीने के दौरे रहे उन पर 1.79 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं, जिसमें अमेरिका और फ्रांस की हाई प्रोफाइल यात्रा भी शामिल रही थी। हाई प्रोफाइल यात्रा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 19 मई से इनकी यात्रा शुरू हो रही है 15 जुलाई तक, यानी 2 महीने की यात्राएं रही। 2 महीने के अंदर ये 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं अपनी यात्राओं में। वहीं देखा जाए एक दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मणिपुर 3 मई से जड़ रहा है, लेकिन उसके लिए बोलने को तैयार नहीं थे। आपकी क्या राय इसको लेकर, जो यात्राएं हो रही हैं इस पर भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें मणिपुर को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर मणिपुर के ऊपर लगातार कुकी समुदाय के ऊपर मैतेई समुदाय द्वारा हमला किया जा रहा है। इस बीच देखा जाए कुकी समुदाय की महिलाओं ने यौन हिंसा व गैंग रेप व हत्या का मामला मिजोरम तक पहुंच गया है। देखा जाए मिजोरम पूर्व उग्रवादी संगठन ने मिजोरम के मैतेई समुदाय को चले जाने की बात कही थी और संगठन का कहना है कि मिजोरम के कुकी समुदाय में काफी गुस्सा देखा गया, इसलिए मैतेई समुदाय को मिजोरम से चले जाने के लिए कहा गया है। यानी देखा जाए हिंसा राज्य दर राज्य बढ़ती जा रही है। इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं, राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही उत्तर प्रदेश के बरेली से, धर्मस्थल के पास कांवड़ियों पर हुआ पथराव, बच्चों समेत कई को चोटें आई है। पूर्व पार्षद को लिया गया हिरासत में। देखा जाए जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बरेली में जोगी नवादा में रविवार को एक बार फिर से इबादत स्थल के पास कांवड़ियों के जत्थे पर अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस घटना में कुछ लोगों और महिलाओं को चोट आ गई है। विरोध में थोड़ा आगे बढ़कर देखा जाए तो कांवड़ियों ने सड़क प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और वहीं देखा जाए इन सब के बीच पूर्व पार्षद साहब घटना पर पहुंचे और नारेबाजी लगा रहे कांवड़ियों को रोका और देखा जाए कई थानों की पुलिस बल भी वहां पर तैनात की गई। आप इन सबको किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार सावन के महीने में हिंसा भड़कती रहती है। इससे पहले आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में हुई थी, अब वहीं देखा जाए तो फिर से आपको देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको पता है गहलोत सरकार लगातार राजस्थान में कांग्रेस की जीत का आगाज रचने में लगी हुई है। देखा जाए गहलोत सरकार ने एक बार फिर से बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारा अपनी गारंटियों को लागू करके। आपको पता चला राजस्थान में अब मिलेगा मिनिमम इनकम की गारंटी। सीएम गहलोत ने कानून पारित कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया है इसमें 125 दिनों तक का रोजगार दिया जाएगा। वहीं देखा जाए 1000 रुपये पेंशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा विधवा और निष्कृतों को ये पेंशन मिलने वाली है। सीएम गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा था न्याय योजना में हर व्यक्ति को तय पैसा मिलना चाहिए, केंद्र हमारी सरकार बनी तो हम ज़रूर करेंगे। वहीं देखा जाए केंद्र सरकार से 200-300 रुपये पेंशन देने के लिए प्रति व्यक्ति को कहा गया है और ख़ास तौर पर सोशल सिक्योरिटी की भी बात रखी गई है। आप इस सबको किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएगा कि आने वाले समय में राजस्थान में नहीं बल्कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होने वाली है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। साथ ही आपको बताते चले कि मणिपुर मुद्दे पर जिस तरह से लगातार चुप्पी साधी गई है, वहीं आपको बताया जाए आज संसद सत्र शुरू हो रहा है। आज संसद का 5वां दिन रहने वाला है। 2 दिन बीच में संसद स्थगित रही। देखा जाए तो 2 दिन ही संसद चली है, लेकिन एक दिन सही से नहीं चली है। बीजेपी नहीं चलाना चाह रही है क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर जब भी कांग्रेस सवाल पूछ रही है तो
केवल और केवल चुप्पी साधे बैठे हुए हैं बीजेपी के नेता मंत्री। वैसे आप सबकी क्या राय है मणिपुर के मुद्दे को लेकर, जो संसद नहीं चल पा रहा है और हर रोज हंगामे की ओर देखा जाए तो बीजेपी लोगों को ले जा रही है? अपनी राय इसको लेकर कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताया चले लगातार जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, इसी बीच एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बिहार से है, जहां पर दरभंगा में मुहर्रम से पहले मंदिर के सामने धार्मिक झंडा लगाने पर दो समुदाय यानी हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद हो गया है। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम से पहले देखा जाए मंदिर के सामने धार्मिक झंडा लगाए जाने के बाद बवाल मच गया है। शहर के मब्बी थाना इलाके के शिवधारा चौराहा के पास मुहर्रम को लेकर एक मंदिर के निकट धार्मिक झंडा लगाया गया था। एक पक्ष मंदिर के निकट धार्मिक झंडा लगाने का विरोध कर रहा था। विरोध को देखते हुए तत्काल धार्मिक झंडे को हटाने और उतारने के बीच दोनों समुदाय के बीच हमला किया जाता है, पथराव होता है और देखा जाए देखते ही देखते ये हिंसा में बदल जाता है। लाठी डंडे, ईंट पट्टे और इसके अलावा शीशे की बोतल और यहां तक कि कांच फेंके जाते हैं। देखा जाए तो भारी तादाद में लगभग 20 से 25,000 पुलिस बल तैनात की जाती है। इन सबको लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरह से देश में हर रोज हिंसा भड़क रही है हिंदू मुसलमान को लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।